हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके अनुच्छेद और संशोधन के सारे क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ चुका है जिसमें आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और ये वाली जो वीडियो है इसमें 7 अगस्त से और 22 अगस्त तक जितने भी क्वेश्चन है पूरे सारे क्वेश्चंस का निचोड़ लेकर आई हूँ। बहुत हेल्पफुल होने वाली है शिफ्ट आप लोग के लिए। तो बिल्कुल ये वाली वीडियो इतनी ही हेल्पफुल होने वाली है कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें बहुत हेल्प करेगी आप लोग को। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोग तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ 56 से स्टार्ट कर रखा है क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी 55 प्लस क्वेश्चंस में लेकर आ गई हूँ, इसीलिए ये वाली मैंने जो पार्ट 3 है 56 से स्टार्ट करा। और अगर आपने पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, मैं या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो यहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान के 88 संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो 88 अमेंडमेंट का बता रखा है कि कौन से संशोधन, कौन सा कर संविधान के 88 संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो सेवा कर, सर्विस टैक्स, ठीक। 88 संशोधन अधिनियम 2003 अनुच्छेद 268 ए के अंतर्गत सेवा कर का प्रावधान किया गया। 88 संशोधन से संघ सूची में सेवाओं पर कर नामक एक नया विषय जोड़ा गया था, ठीक है। फिर है संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। आर्टिकल 25 किससे संबंधित है। और आप साइड में देख सकते हैं ये क्वेश्चन कब आया हुआ था, ठीक है। बिल्कुल यही मैं जरूर ला रही हूँ आप लोग के लिए ताकि आप लोग को हो कि यार क्वेश्चन आया हुआ है तो रिपीट हो सकता है आप लोग की शिफ्ट में। तो यहाँ देखते हैं आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है। तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता से, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से, ठीक। अनुच्छेद 25 संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 25 के तहत सभी लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, साथ ही धर्म को मानने, उनका पालन करने, उसका प्रचार करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, ठीक। उपयुक्त जो स्वतंत्रताएं हैं वो नैतिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था द्वारा सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मानवतावाद के अधीन नहीं है, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है इनमें से। तो वो देखते हैं नागरिकों के समान नागरिक संहिता, ये भी है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से सेपरेशन, ये भी है। तो इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 दोनों है, ठीक है। तो अगर हम देखें डीपीएसपी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल हैं। वे राज्य के लिए निर्देशों का एक साधन है, वे न्यायालयों में न्यायोचित नहीं है। यह एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक अत्यंत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं और ये आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब मैं एक्सप्लेनेशन क्यों लाती हूँ, ताकि आप लोग तक ब्रॉड इंफॉर्मेशन पहुंचे। अगर ये एक क्वेश्चन है तो इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ 5 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ सकते हैं ये कौन सी कंट्री से लिया गया है ये वाला संविधान, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। तो यहाँ मैंने हर एक आर्टिकल का बता रखा है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की सूची इस प्रकार है, जैसे कि अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 37 में क्या है, 38 में क्या है, 39, 39A, 40, 41, 42, 43। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इतनी सुविधा आप लोग के लिए जरूर देती हूँ, ठीक है। और क्योंकि हमें सिलेक्शन लेके जाना है इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए। फिर आगे पूरी एक लिस्ट दे रखी है, मैंने स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। तो कौन सा है वो ये देखते हैं, समानता, इक्वालिटी का, ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधेय के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। जरूर पूछा जा सकता है कहां से ली गई है, ठीक। फिर वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वें अनुसूची क्षेत्र हैं। तो 10।
अब 10 कौन कौन से हैं वो देखते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है और तेलंगाना है। और ये सब आता है 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में। ठीक है, तो संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के साथ साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। फिर एक किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया है? तो 26वें ने। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 1971 के 26वें संशोधन अधिनियम ने भारत में रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 363A जोड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने का पक्ष लिया। इस संशोधन के कारण अनुच्छेद 291 और 362 का लोप हो गया। भारतीय संविधान का भाग 20 इसके संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। फिर भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धि, भत्तों और विशेष अधिकारों के संबंध में प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है। ठीक, दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के वेतन, भत्ते और विशेष अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परिषद। कितने शामिल हैं ये जरूर पूछा जा सकता है। या तो फिर आपको ऑप्शन दे देंगे इनमें से और आपसे बोलेंगे इनमें से कौन शामिल नहीं है, या आपको ऑप्शन दे देंगे और पूछ देंगे इनमें से कौन कौन शामिल है। इसलिए मैं पूरी एक लिस्ट लेकर आई हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 37। ठीक, फिर है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? आर्टिकल 131। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांगते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एडवाइजरी ओपिनियन मांगते हैं कौन से के अंडर, कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 143 के अंडर। फिर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया आर्टिकल 352 में। अगर हम देखें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में स्पष्ट रूप से मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा है। पूछ सकते हैं कौन सा शब्द जोड़ा है। ठीक है, यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का निर्णय केवल प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा। इस संशोधन ने मंत्री परिषद वाक्यांश को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद से प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक, फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की स्थिति से संबंधित है? तो वह है आर्टिकल 74। ठीक, अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा। फिर किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 222 में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, जरूर पूछ सकते हैं किसके परामर्श के बाद, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 डैश की स्थापना से संबंधित है, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%।
50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि पूछ रखा अधिकतम संख्या कितनी है। तो ये देखिए 2 बार पूछा गया, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए कि क्वेश्चंस कितने बार पूछे गए हैं, तो उससे पता चलता है कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। और रेलवे का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं आप लोग को। ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।